गुड मॉर्निंग। हम आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आने वाले हैं जिससे कि हमारे जो हमारा वर्क है वो बढ़े, हमारे पास लीड ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। क्या मिस्टेक होती हैं? कैसे हमारे पास लीड कम आ रही है? हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं पर रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ कारणों पे हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज जितने लोग यहाँ पे हैं उन सभी लोगों से एक ही विनती करना चाहूँगा, वो सभी लोग हैंड रेज़ करेंगे जो लोग कह रहे हैं हम सोशल मीडिया पे वर्क तो बहुत कर रहे हैं बट हमको लीड नहीं आ रही है। कितने लोग हमें बस देखना चाहूँगा जिससे कि आप लोगों को हमें पता चल सके कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है। 14, 15, 16, 18 काफ़ी लोग हैं जैसे रंजीत पांडे जी हैं, भारती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं मेहनत तो कर रहे हैं और रिजल्ट या लीड नहीं आ रही। 36 लोग हो चुके हैं, 37-38 मतलब 200 लोगों में से लगभग 36-37 30 लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही है। चलिए, अच्छा मैं अभी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार आप लोग ये बता दें, फेसबुक से रिजल्ट किसको नहीं आ रहा है? फेसबुक से रिजल्ट कितने लोगों को नहीं आ रहा है? मेहनत तो कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा साम्राज्य फेसबुक के अंदर ही अटका हुआ है। एक-एक ग्रुप हमारा लाखों लोगों का होता है, एक-एक ग्रुप लाखों लोगों का होता है। कुल मिला के बात वही है, सोशल मीडिया पे आने के बाद सभी लोग मेहनत तो कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। तो हम थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोगों के पास रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कारण क्या है? कुछ कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग आगे प्रैक्टिकल भी दिखाएँगे, पहले कुछ थोड़ा पीपीटी से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल भी करने का प्रयास करूँगा जिससे कि आप सभी लोगों को सही तरीके से क्लियर हो सके। एक बार मिश्रा सर आप मुझे बता देंगे क्या मेरी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है ना? जी, दोनों क्लियर है सर जी, बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, थैंक आपका यू, दोनों वॉइस थैंक और यू। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक क्या है? हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? क्यों हमारे पास लीड कम आती है? तो उन कॉमन मिस्टेक पे ऊपर हम चलते हैं तो आप लोग देखेंगे हमारे सभी लोगों की कुछ कॉमन मिस्टेक है जिनके ऊपर काम करते हैं। क्या सबसे पहले क्या है कि फॉलो द सेम एंड ओल्ड पैटर्न ऑफ डूइंग थिंग्स। हम लोग जो भी सभी को पता है ये इंडस्ट्री 25 साल पहले से अपने इंडिया के अंदर रन कर रही है, अदरवाइज तो बहुत पहले से है। इंडिया के अंदर भी इसको 25 साल हो चुके हैं और एक ही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे सभी लोग काम कर रहे हैं। इसके कारण से हम लोगों का काम थोड़ा-सा कम हो रहा है। पैटर्न आप सभी को पता है कि लिस्ट बनाना, फ़ॉलो अप करना, प्लान दिखाना, ये करना, प्रोडक्ट दिखाना, इस तरीके के पैटर्न जो चलते हुए हमारे बीच में आ रहे हैं, हम लोग सभी लोग उन्हीं पैटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं। कारण इस वजह से हम लोग एक बड़ी लीड नहीं ले पा रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हमें थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को लर्निंग मोड पे लाना पड़ेगा। हर वक़्त जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, दे डोंट वांट टू लर्न समथिंग न्यू। हम लोग तैयार ही नहीं होते हैं कि नया कुछ सीख लें क्योंकि हमारे अंदर पहले से इतना ज्ञान भरा हुआ है, हम इतने ज्ञानी ऑलरेडी हैं कि सामने वाला कुछ समझाने की कोशिश करता है, अपने हम ढक्कन को बंद रखते हैं, उसको खोलने नहीं देते हैं और पहले से ग्लास को भरा रखते हैं, जितना पानी डालोगे बाहर ही बहता रहेगा, अंदर जाने नहीं देते बिल्कुल भी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हर वक़्त नए से नई चीज़ों को सीखने पे ध्यान देना है कि दुनिया में कौन-कौन सी चीज़ें हो रही, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से करना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी ध्यान देना है ये कि नई से नई चीज़ें कहाँ से सीखने को मिल सकती हैं, मिथिलेश सर से सीखने को मिल सकती हैं, यादवंत सर से सीखने को मिल सकती हैं या मयंक साक्य सर से मिल सकती किससे हमें नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है, जहाँ से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नई-नई चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये काम नहीं मिस्टेक हमें नहीं करनी है, जो लोग करते हुए आए हैं। जो प्रोस्पेक्टिंग है, वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी, लैक ऑफ कन्वर्सेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग रिलेशन बिल्डिंग। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क सोशल मीडिया पे आके या जहाँ जैसे भी हम लोग काम कर रहे हैं, उनसे अधिक से अधिक अपना कन्वर्सेशन ऐसा बना के रखना है जिससे कि सामने वाले को फेथ हो सके कि हाँ, मैं अगर इसके साथ में जुड़ा तो मेरी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। अगर आप ही वहाँ पे ढीले-ढाले तरीके से बात करेंगे, आपका बात करने का तरीका सही नहीं होगा, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं होगी, वो कोई सवाल पूछेगा, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे,
तो वो ऑटोमेटिक आपको दूर हो जाएगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा और आपसे दूर भागता रहेगा। तो अपना रिलेशन बिल्ड करना है बेहतरीन तरीके से। पहले जिस तरीके से हम लोग का कार्य करते हैं, एक दूसरे से मिलके रहते हैं, तो उस तरीके मिलने-जुलने के तरीके से मतलब कि जिस व्यक्ति को भी जो भी व्यक्ति आपके साथ में आ रहा है, जुड़ रहा है कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से, उसको लगना चाहिए कि हाँ, अगर मैं इसके साथ में जुड़ जाता हूँ या इसके साथ काम करता हूँ, तो मेरे लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। ये इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर नहीं है, ये हमें सिखा सकता है, मुझे आगे बढ़ा सकता है। इस तरीके से आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, जहाँ से आपकी लीड क्लोजिंग हो सकती है। इन सभी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्या? टारगेट ऑडियंस की। हमें सर्च करना है अपने आसपास की जो जो ऑडियंस है टारगेट, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए, आपने कोई बिजनेस खोला तो वहां पे कस्टमर तो वही आएंगे जिस टाइप का आपका बिजनेस होगा। कोई बिजनेस खोला वहां पे कस्टमर कैसे आएंगे? जिस टाइप का आपका बिजनेस होगा सेम उसी टाइप के आपके पास कस्टमर आने वाले हैं। और हमने काम तो किया हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आकर के एमएलएम के लोगों के साथ में काम करने की आवश्यकता है, लेकिन हम उनके पीछे ना पड़ के हम छोटे-छोटे बच्चे जो बाबू सोना करते फिर रहे हैं, हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों के पीछे पड़े जिनको मोबाइल को हाथ में पकड़ना भी नहीं आ रहा है, उनके पीछे पड़े हुए हैं। अगर इस तरीके से हम काम करते रहेंगे तब भी हमको कहीं न कहीं पे असफलताएँ देखने को मिलेंगी। अभी हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्या आवश्यकता है कि हमें अपनी जो कम्युनिटी है वो बिल्ड करनी, प्राइवेट कम्युनिटी जो हमारे आस-पास क्लोज़ के लोग होते हैं, जो ऑडियंस होती है, उनको हमें किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाऊँगा। पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। पर्सनल बिल्डिंग करनी है हम लोगों को, अपना एक जो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वैल्यू एक क्रिएट करनी है, जिससे कि आपको देख के लोग सोचे, एक बार तो सोचे कि आखिर ये कर क्या रहा है सामने वाला व्यक्ति। अगर मैं भी इस तरीके से करूँगा शायद मेरी लाइफ में परिवर्तन आ सके। ऐसे जो भी आपको सर्च करे, देखे तो आपको तुरंत का तुरंत पहचान ले। अब और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम जो बनेगी उनके अंदर भी यही डुप्लीकेशन लाना है, और अधिक से अधिक हमें सेलिंग स्किल्स आनी चाहिए, जिससे कि प्रेज़ेंटेशन हमारा बहुत बढ़िया हो सके। इस तरीके के हमें चीज़ों पे ज़रूरत है। वेरी इंपोर्टेंट थिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ ट्रस्ट। आपको सोशल मीडिया के अंदर ट्रस्ट दिखाना है, तो उसके लिए आपको बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने मतलब अगर किसी को ट्रस्ट दिलवाना है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ है, जो कि अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको बिल्ड करना होता है। फिर उसके बाद हम टारगेट लेते हैं अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, तो कौन-कौन से प्रकार के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले हमें लेने चाहिए जो कम्युनिटी नेटवर्कर लोग हैं, उनको ढूँढने की आवश्यकता है। वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सबसे पहले जिस एरिये में आप रहते हैं, उस लोकल एरिये को आप सर्च कीजिए। उस लोकल एरिये के जितने ग्रुप्स हैं, उनको आप डालिए। उसके अंदर आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग वाले कौन हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो लोग आपको पता है, एक से एक बहुत-बहुत ग्रुप बने हुए हैं, जहाँ ग्रुप के अंदर आप जाएँगे, वहाँ पे आपको सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग मिलेंगे। हम इधर-उधर से सभी जिसकी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया, ज़रूरत नहीं है। आप उनको रखो ना जो आपके साथ काम करने लायक दिख रहे हैं, जिनकी पर्सनैलिटी कुछ दिख रही है कि हाँ, ये काम कर सकते हैं, आगे काम करने वाले हैं। कुछ जो काम करने वाले लोग होते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, उन लोगों को भी ले सकते हो जिनसे कि वो मतलब प्रेरित होते हैं। कई बार उनको परेशानियाँ होती हैं लेकिन बता नहीं पाते, तो आप उनको भी टारगेट में ले सकते हैं। फ़ोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पर्सन लोगों को, और जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में रहते हैं, जो ग्रुप होते हैं जैसे कि दिल्ली ग्रुप हो गया, कोलकाता ग्रुप हो गया, मुंबई ग्रुप हो गया, इस तरीके के जो सिटीज़ हैं, इनके ग्रुप्स को भी आप ले सकते हो। देन इस प्रकार से आप पार्टिकुलर यूनिवर्सल्स एंड स्टूडेंट जो आजकल स्कूल के बच्चों के बारे में सब नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं, आप उन लोगों के भी ग्रुप ले सकते हो, जैसे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, या कुछ किसी यूनिवर्सिटी का नाम से बना हुआ है, तो उन उन ग्रुप्स को भी आप अपने साथ में ले सकते हो। फिर आता है टू ऑफ जनरेट लीड, मतलब जनरेट ऑफ लीड नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे ज़्यादा हमको रिसर्च करनी है हैंटिंग मेथड के ऊपर कि कौन-कौन लोगों को भूख है, कौन-कौन लोग हमारे साथ आ सकते हैं। लीड जनरेट करने के एडवांटेज क्या होते हैं, तो 2-3 प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कि कुछ प्रकार के कुछ लोग होते हैं, लगभग 3 वो 2 से 3% के लोग होते हैं जिनको भूख होती है और चाहते हैं कि हमें कुछ करना है। कुछ लोग 97% में आ जाते हैं, वो अधिक से अधिक आते हैं हमारे बाबू सोना करके हमारा दिमाग और समय को चाट के चले जाते हैं। हम सही तरीके से वहाँ पे उन लोगों पे हमें कन्वर्सेशन थोड़ी-थोड़ी कम करने की आवश्यकता है। हमें ज़रूरत किनकी है, जो 2 से 3% के लोग हैं, जिनको सचमुच अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना है, जिनको सचमुच अपनी लाइफ में बदलाव लाना है और अपनी लाइफ को
एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, उन ऑडियंस पे हमें फोकस करना है। हमें मिलेंगे सब, हमें 100 का 100% मिलेंगे, सभी को देखना है, बट हमारे अंदर खुद ये क्वालिटी हो जानी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को देखते ही पहचान जाना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे किस काम आने वाला है, आने वाला भी है, नहीं आने वाला। ऐसा तो नहीं हमारा दिमाग खराब करके चला जाए, कहीं ना कहीं हमको ही नेगेटिव ना करके चला जाए। ऐसे ऐसे लोगों से हमें बचते हुए काम करते जाना है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा हमको नई से नई मतलब नई से नई जो कोई लिस्ट होती है वो तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से पहले पुराने पुराने पैटर्न पे हम लोग काम करते थे, तो वहां पे हमें लिस्ट नियर बाय अपने रिश्तेदारों की बनानी पड़ती थी। यहाँ पे उसको आपको बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑडियंस आप सोशल मीडिया के ऊपर काम कर ही रहे हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से ले लेंगे। फिर आपके सामने लोकल एरिया के जो लोग हैं, उनके सभी लोगों को आपको इसी से लेना है। किससे? सोशल मीडिया से ही लेना है। साथ के साथ में माइंड सेट एक बेहतरीन बनाओ जिससे सक्सेसफुल नजर आए, और अपनी स्किल्स पे ज्यादा ज्यादा ध्यान दो। स्ट्रक्चर्स एक तैयार करो कि हमें कितनी कितनी लीड कितनी कितनी तरीके से पोस्ट करनी है, कैसे कैसे लीड लेकर के आनी है। सारी चीजों को आप अपने एक स्ट्रक्चर तैयार करके रखो। उसके लिए स्किल्स तैयार करो, किस लोगों को क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चंस को याद रखो। अब यहाँ पे आता है, आर यू रेडी टू स्टार्ट एंड विनिंग जर्नी। तो यहाँ पे आपको विनिंग जर्नी के लिए आपको स्टार्ट होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। जितने लोग करना चाहते हैं विजुलाइज करके देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम दो दो पैटर्न आपको पकड़ लेते हैं, व्हाट्सअप हर कोई चला ही रहा है आजकल, यूट्यूब हर कुछ यूज कर ही रहा है। इन तीन चार चीजों के अंदर हम लोग लगातार लगातार अपना नंबर और पोस्ट छोड़ते रहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी लीड आती है। मैं उनको सिर्फ 30 के ऊपर ही लेके चलता हूँ। 30 लीड भी हमारे साथ में आ जाती है तो महीने में 900 लीड होती है, साल में कितनी होगी जाके पता नहीं। और यही चीज अगर 10 लोग भी डुप्लीकेट कर गए हमारी टीम के अंदर के लोग, तो हमारी कितने लोगों की लीड बनेगी, और ये इतने सारे लोग प्लान एक साथ में समझेंगे, आपसे जानेंगे, तो हम कितना बड़ा काम करने वाले होंगे। आपको शायद मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों के पास इतनी लीड्स आएंगी, इतनी लीड्स आएगी, आपको मौका नहीं मिलेगा कि हम कैसे इन लोगों की आईडीज को लगवाएं। उसके लिए भी किसी न किसी को बिठाना पड़ सकता है। स्पीड बनाने के लिए हमें बस सिर्फ देखने की जरूरत है, माइंडसेट तैयार करना है और स्किल्स स्ट्रक्चर्स तैयार करना है। आप लोगों के सामने मैंने ये कुछ बातें रखी हैं। इन सारी बातों से आप लोगों को समझ में आएगा इससे क्या प्रैक्टिकल क्या होता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कि जैसे सपोज दैट मैं अपने इंस्टाग्राम खोलता हूँ। आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम खुल रहा है, आप लोग देखेंगे। मैं पहले अपनी दिखा देता हूँ प्रोफाइल मेरी किस तरीके की प्रोफाइल बनी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे सुमित फोर्सेज लिखा है, आर यू लुकिंग फॉर होम बेस्ड अर्निंग सोर्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले हमें इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या चीज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या चीज कर रहे हैं। यहाँ पे देखें 48 पोस्ट है, 207 लोग फॉलोवर्स हैं, 680 लोगों को मैंने फॉलोइंग में डाल रखा है। ये क्यों किया है, इसके पीछे का राज आप लोगों को भी बताने वाला हूँ क्यों किया है मैंने और क्यों ऐसा करने की आवश्यकता है। साथ के साथ हमने व्हाट्सएप का लिंक भी छोड़ दिया है अपना, सब चीज यहाँ पे दे दी हैं। कुछ हाईलाइट में फोटोज डाल रखी हैं, वो सभी फोटोज आपको दिख रही हैं। इस तरीके से हमें अपने अपनी एक एक मतलब प्रोफाइल बिल्ड करनी है, जिससे कि लोग देखें और वो पहचाने कि कौन है, क्या है, कैसे है। अब यहाँ ये आपने मेरी प्रोफाइल को समझा जाना। यहाँ पे सपोज दैट आपके सामने एक पोस्ट दिख रही है जो वेस्टीज यूथ आइकन की है, वेस्टीज यूथ आइकन की है, ऐसी पोस्ट आपको दिख रही है। इसको हल्का सा ऊपर करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1275 लोगों ने इसको लाइक किया है, शशि साजन जी एंड 1275 लोगों ने इसे टारगेट किया है। अब हमें टारगेट कैसे करना है, हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है एक नेटवर्करों की, जो कि कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद वो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको पता है जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आजकल चल रही है, जैसे लाइक आपके सामने वेस्टीज ही है, इन कंपनियों के बारे में आपको अच्छे से पता है। मुश्किल से मुश्किल 1% लोग पास होते हैं, बाकी 99-98% गायब हो जाते हैं, और वो बाद में बदनाम भी करते हैं। तो इसमें करना क्या है, इनके ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो जितने ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ तो मैंने फॉलोइंग भी डाल रखा है इन लोगों को, ये सब दिख रहे हैं। ये सब कौन है, ये सब कहीं ना कहीं इन लोगों को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं ये लोग कैसे वेस्टीज कंपनी के अंदर आके बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं। तो इनके माइंड पे एक ही बात रखी हुई है कि वेस्टीज कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सभी लोगों को इसको फॉलो करने की आवश्यकता है, इसे सीखने की आवश्यकता है। वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जो जो फोर्सेज में अच्छी इनकम ले रहा है उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से ये सभी लोग भी कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, बस इन लोगों को कुछ फॉलो मार देना है,
कुछ लोगों को फॉलो मार दें। जैसे आप फॉलो मारोगे तो इनके पास आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपकी जो प्रोफाइल है उनके पास पहुँच जाएगी, ये प्रोफाइल को देखेंगे, समझेंगे और आपने वहाँ पे अच्छी-अच्छी कंटेंट, अच्छी-अच्छी फ़ोटो, अच्छी-अच्छी पोस्ट डाल रखी है ऑलरेडी अगर, तो ये कहीं न कहीं आपके साथ कन्वर्ट होने का काम करना शुरू कर देंगे। इनके माइंड में आएगा, ये देखेंगे कि आप हम लोग डेली की डेली पोस्ट डालते हैं, आज मेरी 3000 की, आज मेरी 5000 की, आज मेरी 10,000 की, आज 20,000 की, इनका रोज़ कुछ-कुछ डालते रहते हैं, कुछ न कुछ, तो वो सब चीज़ें देखेंगे, यार ये बंदा आखिर कर क्या रहा है? हम लोग पूरा-पूरा महीना काम करते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ₹10,000 का चेक महीने में निकालना मुश्किल पड़ता है। ये लोग एक-एक दिन में कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? ऐसी-ऐसी जो चीज़ें देखते हैं, तो ये लोग ऑटोमैटिक आप लोगों की तरफ आने का प्रयास करते हैं कि सर बताओ मुझे क्या है? तो ऐसे मेरे पास कई सारे मैसेज आते रहते हैं। मैंने ज़्यादा दिन से नहीं, अभी मैंने पिछले महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ एसटीडी पे काम करना शुरू किया है। अब इस महीने से मैंने टारगेट लिया है, एक से एक जितने भी ये हैं सोशल मीडिया के टूल्स हैं, सारे टूल्स का मैं उपयोग करके बस यही काम करूँगा, घर से बाहर मुझे निकलने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी तक पीछे-पीछे भाग, जैसे कि देखो अभी मैंने दिखाया तो आपके सामने यहाँ पे ये भी दिख भी रहा है कि अभी दिल पे जाओगे तो यहाँ पे 2 लोग मेरे को फ़ॉलो करने के लिए आ गए हैं, 2 लोगों ने फ़ॉलो कर लिया है, कुछ लोगों ने लाइक भी किया है मेरी पोस्ट पोस्ट को। तो ये जो लोग पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हमारी पोस्ट को देख रहे हैं, तो उनको कुछ न कुछ तो नज़र आ रहा है, कुछ न कुछ उनके माइंड में चल रहा है, तो इस तरीके से वो लोग आज नहीं तो कल जो आपसे जुड़ चुके होंगे, वो आज नहीं तो कल आपके साथ में ज़रूर कन्वर्ट होंगे। इस प्रकार से आपको ऑडियंस को टारगेट पे बना के चलना है कि किस के पास ऑडियंस ज़्यादा है। जैसे सपोज़ दैट यहाँ पे हम ये आपके सामने और भी बहुत सारी खुल रही हैं। किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं, जैसे सपोज़ दैट ये किस कंपनी का है, नहीं मालूम किस कंपनी का है ये। बट इसमें भी 9 लोगों ने लाइक किया है, इसको हम अगर ढूँढने की कोशिश करते हैं, 9 लोगों को ओपन करते हैं, तो 9 लोग यहाँ पे सामने आएँगे। ये 9 लोग हैं, ये भी किसी न किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से हैं। अब ये सभी लोग कहीं न कहीं सी की तरह फॉरएवर के हैं शायद, या फॉरएवर वाला जो भी होगा, भगवान जाने। तो इन लोगों को हमने क्या करा, फॉलो मार दिया। कहीं न कहीं बस हमें एक टारगेट लेना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लोग जो हैं, वो मेहनत तो कर रहे हैं, धक्के तो खा रहे हैं, उनकी लाइफ में परिवर्तन हमें लाना है, उनके साथ हम कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं। उनकी लाइफ में परिवर्तन देने के लिए हम उनको टारगेट बना रहे हैं। अगर वो लोग समझ जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 230 अदर्स हैं, ये 230 लोग फॉलो कर रहे हैं। ये सब नए से नए लोग मिल रहे हैं ना, और जो भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को कर रहा है लाइक, तो कहीं न कहीं वो कुछ काम कर रहा है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने से धक्के खा चुका है और उसको सफलता नहीं मिली है। वही व्यक्ति आएगा जो कि जिसको ज़रूरत है, पैसों की भूख होगी। और ये बहुत से लोग तो आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जो कि भक्त हो जाते हैं, किनके? लीडरों के, कंपनियों के। तो भक्त लोगों से हमें ज़्यादा टाइम बात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, उनको साइड में छोड़ दो, अपने जहाँ जा रहे हैं, जाने दो। बस हमें उनकी ज़रूरत है, जो मैसेज करेगा, आपसे पूछेगा, आपको 2-4 बातें उसको बतानी है, वो कहता है, "हाँ, ठीक है, जल्द से जल्द मैं आपको बताया।" उसको कहता है, "हाँ, ठीक है, अब मैं मीटिंग में आ सकता हूँ।" वो मीटिंग में आने को तैयार हो जाए, तो उसको आपको टारगेट करके उससे आपको टाइम देना है, उसको आपको बताना, समझाना है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे टाइम को किल करने के लिए आते हैं, बट हमें उनसे बचते हुए चलना है। अभी मैं आपको फ़ेसबुक पे लेके चलता हूँ, फ़ेसबुक के ऊपर कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ें शायद कुछ क्लियर होंगी, कैसे हम लोगों को वो लेके जाएँगे। तो फ़ेसबुक के अंदर भी हम लोगों को बहुत सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जैसे कि पहले सबसे पहले प्रोफ़ाइल बिल्डिंग को ही समझ लीजिए कि सबसे पहले जब भी आप प्रोफ़ाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे अपनी एक बायो ज़रूर लिख के चलें। बायो ज़रूर बना के चलें, जो कि बायो को देख कर के लोग आपके साथ में कन्वर्ट हो सकें, क्योंकि आपने बायो नहीं बनाई होगी, तो समझ जाएगा इस व्यक्ति को क्या ज्ञान होगा, क्या हमको सिखाएगा, क्या आगे लेके जाएगा। एक बड़ी रिस्क ले जाने के लिए हमको ले जाना पड़ता है। पूरी की पूरी अपनी प्रोफ़ाइल तैयार करनी चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयज़ हूँ, मैं एमएलएम ग्रुप कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा कुछ लिख रखा है हमने, एमएलएम मार्केटिंग करता हूँ मैं, गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी देखेंगे, फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वैसे फ्रेंड्स के अंदर भी वही चीज़ है कि आपको फ्रेंड्स बढ़ाने से पहले भी आपको पता होना चाहिए, ये किस टाइप का बाबू सोना वाला तो व्यक्ति नहीं है। हमारा समय किल करने के लिए तो नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों को समझने की हमें आवश्यकता है। अब इसके अंदर ये सब चीज़ें समझ जाने के बाद में कुछ हमें ग्रुप्स को जॉइन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले हमें क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक करोड़ों लोगों तक हमें अपने आप को पहुँचाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रुप्स को जॉइन करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता है, ये ग्रुप्स का आइकन होता है, इस आइकन पे टच करेंगे आप, तो आपके सामने ग्रुप्स ओपन हो जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ 256 प्लस लगभग 250 प्लस के ग्रुप मैंने जॉइन कर रखे हैं। ये सभी ग्रुप सभी लोग जानते हैं, सारे इस तरह के ग्रुप को जॉइन करते हैं। इसके लिए हमको ग्रुप्स को जॉइन करने के लिए क्या करना है, सर्च बार पे जाके यहाँ पे कुछ भी सर्च कर दो, वर्क फ्रॉम होम, एमएलएम ग्रुप, जो आपको समझ में आता है वो आप कर दो। मान लिया वर्क फ्रॉम हमने कर दिया और यहाँ पे हमने
सर्च कर दिया तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आपके सामने खुल के आ जाएंगे। जैसे आपके सामने ग्रुप्स खुल के आ गए, यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले, ग्रुप्स को ज्वाइन करने से पहले भी हमको कुछ चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वो क्या है? जैसे कि यहाँ पे पब्लिक ग्रुप होना चाहिए। हम लोग अपनी पोस्ट तो डाल देते हैं, शायद वो सब लोग सब जगह नहीं पहुंच पाती है। साथ के साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 10 पोस्ट ही पर डे होती हैं। यहाँ पे 10 पोस्ट ही पर डे होती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 14,000 लोगों का ग्रुप है, 14,000 लोग ग्रुप का है। सिर्फ 10 पोस्ट ही एक दिन में होंगी, उसके फालतू होंगी, वो आपकी पोस्ट नहीं ली जाएंगी। हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम सभी के सभी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम पोस्ट डालते हैं, हमारी पोस्ट वहां तक पहुंचती नहीं है, इसलिए हमको वहां से लीड नहीं आ पाती है। तो अब 14,000 लोग हैं, 14,000 लोगों में से 10 लोग डालेंगे। यहाँ पे या तो आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए, इनको 2-4 दिन वॉच करके देखो, इनकी किस किस समय पोस्ट किस किस की आती है, कौन कौन इसके अंदर एक्टिव है। एक्टिव लोग कैसे आपको दिखाई देंगे? तो उसके लिए आप ग्रुप के अंदर जाएंगे। ग्रुप के अंदर जाके आप ग्रुप के अंदर जाने के बाद यहाँ पोस्ट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कोई रिचार्डन करके टांगा जी हैं, ये इन्होंने 2 मिनट पहले एक पोस्ट डाली है। ये अंजू जी हैं, इन्होंने 2:10 कल कल 2:10 की थी, आज की नहीं है। यानी कि इसके अंदर 10 लोगों की पोस्ट है, उसमें भी लोग कम ही डाल रहे हैं, इसके अंदर लोग कम जाग रहे हैं। तो यहाँ पे मौका है कि आप पोस्ट अपनी डाल सकते हो, आपकी पोस्ट जा सकती है। नहीं नहीं, ये यहाँ पे देखो एक और पोस्ट आई है 11 मिनट पहले की, वर्क फ्रॉम होम की ही है। तो इस तरीके से हमें पोस्ट को ध्यान देने की जरूरत है। देखो कोई मतलब आधा आधा घंटे के घंटे के बीच में अंतराल में सभी लोग पोस्ट डाल रहे हैं, तो 10 पोस्ट डालने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हो सकता है मॉर्निंग में आप जैसे सुबह उठ के सबसे पहले डाल देंगे तो शायद आपकी पोस्ट ले ली जाएगी, और उसके बाद डालेंगे तो शायद नहीं ली जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं बहुत से ग्रुप्स को, बट वहां से हम लोग रीच नहीं निकाल पाते हैं। इसके साथ में यहाँ पे फिल्टर लगाने का भी ऑप्शन होता है। फिल्टर पे जाके पब्लिक ग्रुप्स पे टच करेंगे। पब्लिक ग्रुप्स पे टच करेंगे तो यहाँ पे जो भी ग्रुप्स आपके सामने अब दिखाई देंगे, शो करेंगे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ग्रुप ही दिखाई देंगे, जहाँ पे आपकी रीच ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी। फिल्टर लगा के भी ढूंढेंगे, वहां से भी आपको ग्रुप्स मिलेंगे, और अधिक से अधिक ग्रुप्स वही मिल रहे हैं जहाँ पे 10 पोस्ट वाले हैं, 10-10 पोस्ट वाले हैं। यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि 10-10 पोस्ट ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और जैसे ही 12 बजते हैं, उसके तुरंत बाद हमको पोस्ट कर देनी है। तो रात को सोने से पहले मैंने कुछ इनको अभी ले रहा हूँ, और मैं आपके सामने कुछ पोस्ट करके भी दिखाऊंगा। 1-2 ग्रुप में, 2-3 ग्रुप में ज्वाइन कर लेता हूँ, लगे हाथ मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़े इनको हम। क्योंकि हम तो काम करने के लिए, हम तो रात दिन के इसी पे काम करते हैं, तो जिस वक्त भी मुझे मौका लगेगा तुरंत उस पे पोस्ट डालेंगे। सपोज दैट एक तरीका और भी यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज मैंने ये वर्क फ्रॉम होम का ग्रुप है, ये 90,000 लोग हैं, यहाँ पे पब्लिक ग्रुप लिखा हुआ है। ये मैंने ज्वाइन भी नहीं किया हुआ है, और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि 8 पोस्ट मंथ में जा रही हैं। एक महीने में 8 पोस्ट जा रही हैं। फिर भी हमें अगर इस पे भरोसा नहीं, तो कुछ नहीं करना है, इसको टच करना है। टच करने के बाद में जहाँ जो यहाँ पे आपको पोस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, इस पोस्ट के ऑप्शन पर टच करना है। बिना ज्वाइन करे, आप बिना ज्वाइन करे, ज्वाइन मत कीजिए, उससे पहले एक बार पोस्ट करके देख लीजिए। आप ज्वाइन मत कीजिए, उससे पहले आप एक बार पोस्ट करके देख लीजिए। मैंने एक पोस्टर अपना उठाया। इसमें एक चीज और दिखा दूं आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे 3D मेकिंग सिस्टम आ रहा है, ये भी आप लोगों को कुछ शायद जो यूज नहीं करेंगे वो नया नजर आएगा। आप 3D मेकिंग पे टच कर सकते हैं। ऐसे तो ये 3D मेकिंग हो रहा है, हमारा पोस्टर जो हमने बनाया है ये 3D में काम करेगा। और उससे भी लोगों के अंदर बहुत कुछ लुभावनापन लगता है कि ये कुछ अलग सा दिख रहा है। जिन लोगों को आइडिया नहीं होता है, वो लोग थोड़ा सा गौर करते हैं उस चीज पे। क्या हो रहा है, आप देखेंगे हम फोन हिला रहे हैं, कुछ इस तरीके से चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जब भी कोई फोन चलाता है तो इसको कुछ इस तरीके से हिलता हुआ नजर आता है, तो वो कहता है यार कुछ तो है, इस व्यक्ति में कुछ तो है जो मेरे अंदर नहीं है। तो हो सकता है वो वाले लोग भी आपको टकरा जाएं। एक 3D मेकिंग भी आपने देख लिया, इसको हटाना चाहो तो आप रिमूव कर दो, ये हट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से समथिंग अबाउट दिस फोटो, इस फोटो के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता, हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं होती। आपको यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता है। तो यहाँ पे अब आप इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो जो आपको समझ में आता है। हमने ये पोस्टर लिख दिया, हमने तो यहाँ पे अपने फोर्सेस को प्रमोशन के लिए लेकर के आए हैं, तो हमें ज्यादा लीड ढूंढने का प्रयास करें। पोस्टर के अंदर जो पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, जो भी हमको जो भी समझ में आ सकता है कि लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट अर्न डेली
1500 से 3000 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 1500 से 3000 हम कमाना चाहते हैं अर्न डेली 1500 से 3000। तो व्हाट्सएप लिख दो आप जो लिखना चाहो। व्हाट्सएप में कर दो और अपना नंबर छोड़ दो। नंबर वैसे भी ऑलरेडी पड़ा ही होता है, बट आप लोग छोड़ सकते हो। साथ के साथ में यहाँ पे क्या करोगे, अब कुछ हैशटैग्स लगा दोगे जो कि ये कुछ लोगों तक हमारी लीड पहुंच सके। हैशटैग किस तरीके से लगाओगे, वर्क फ्रॉम होम में हम हैं तो वर्क फ्रॉम होम का तो जरूरी है हमारे लिए। डिजिटल मार्केटिंग का डाल दो कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, वर्क कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए डाल दो। ये कुछ ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, जब आप पोस्टर लगाओगे तो जैसे आप ढूंढोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके इसके अंदर ये खासियत है, जिस तरीके का आपका पोस्टर हो जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक आपको हैशटैग दे देता है और उन्हीं हैशटैग को आपको यूज करना है। ज्यादा एक्स्ट्रा हैशटैग यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने कुछ तैयार कर दिया, इस पोस्ट को हमने क्या किया, पोस्ट कर दिया। आप लोगों के सामने मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, आपके सामने दिख रही है पोस्ट हमारी कंप्लीट हो रही है। अभी जैसे ये पोस्ट कंप्लीट होती है, ये पोस्ट हमारी जा रही है या नहीं जा रही। देखिए ये पोस्ट हमारी नहीं गई। क्या हुआ, ये पोस्ट हमारी नहीं गई। हमने अपनी समझ से पोस्ट कर दी थी लेकिन ये पोस्ट हमारी नहीं गई। अगर ये पोस्ट नहीं गई, इस तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे। आपको ऊपर लिख के भी आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। कई बार हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, नहीं समझ पाते, तो हमारी पोस्ट नहीं गई जब, तो अब जाहिर सी बात है, चाहे जितनी मेहनत कर ले हमारी पोस्ट जाएगी नहीं, तो लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो लोग हमें कहाँ से रिजल्ट देंगे। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं जहाँ पे हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं आज के लिए आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आज की ट्रेनिंग मेरी यहीं तक रहेगी, बाकी कन्वर्सेशन आप सभी लोग कर लेंगे। जैसे ब्रजेश सर हैं, मिश्रा सर हैं, सभी लोग आएंगे आगे। लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर जो भी चीज होंगी उनको लेंगे। मेरे पास थोड़ी सी मतलब परेशानी होती है इस वक्त पे, मुझे अपने बच्चों को स्कूल लेके जाना होता है, 10 मिनट के लिए मुझे बिजी होना पड़ता है। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। या तो आप लोग ब्रजेश सर आएंगे, मिश्रा सर आएंगे, 10 से 15 मिनट आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ सर। स्वागत है मिश्रा सर। प्रेम मिश्रा जी, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज कंटिन्यू करेंगे। शायद जी सर जी, चलिए थैंक यू सर। ओके सुमित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ साझा किया। मैं समझता हूं कि आपने जो जानकारी दिया है हमारे लीडर्स को, तो वो लोग जरूर अपने अंदर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो कुछ त्रुटियां होती थी उनको काम करने में, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आपकी इस जानकारी से हम लोगों का आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों आज सुमित सर के पास थोड़ा सा टाइम का इशू होता है। इस टाइम में उनको बच्चों को स्कूल ड्रॉप छोड़ना पड़ता है। इसलिए सर कोई बात नहीं, आपने जो भी टाइम दिया हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों, अब आज हमारे पास मौका है, हम बहुत सारे हमारे बीच में लीडर्स हैं, उन लोगों को आज हम सुनते हैं। क्योंकि हम डेली अपने लीडर्स को नहीं सुन पाते हैं, टाइम इशू आ जाता है बीच में। इसलिए हमारे पास आज मौका है लगभग अभी 20 मिनट का। जितने भी हमारे साथी हैं, अभी आप लोग कम से कम 20 मिनट और हमारे साथ बने रहें। मीटिंग को लेफ्ट मत करिएगा, ताकि आपको और बहुत चीजें सुनने को मौका मिले। तो इसी बीच में डायमंड मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश जी आप आए, आपका स्वागत है। डायमंड मिथिलेश सर, यदि आपको हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास तक? चलिए कोई बात नहीं, शायद सर मीटिंग में तो हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है। रिंकू लोबंसी जी हैं। रिंकू लोबंसी जी, यदि आपके पास हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। प्रेम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आ रही है सर। ओके ओके। रिंकू लोबंसी जी, यदि आपके पास तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद सर भी अवेलेबल नहीं है। संजय सिंह जी, यदि आपके पास हमारी आवाज पहुंच रही है तो आइए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर।
बोलने के लिए मौका दिया सर। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वर्ल्ड विनर के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं सर थैंक यू बोलना चाहूंगा सुमित कैथवार जी को। इन्होंने इतना बढ़िया ट्रिक्स शेयर करी। सोशल मीडिया पे हम जैसे लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और हम आशा करते हैं सब लोगों ने इसको नोट डाउन करके रखा होगा, और जो चीजें हम मिस कर रहे थे उसको हम कवर करना चालू करेंगे आज से। और हम अपने टारगेट सेट कर लिए हैं सर मई महीने के लिए, और हम उन पे काम करना चालू कर दिए हैं। तो काम बहुत शानदार है सर, बड़ा काम है। इसको हम पूरी शिद्दत से और पूरी लगन से और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सीखते और सिखाते हुए इसको कर रहे हैं। तो मैं सर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दूं। मैं 29 अक्टूबर 2021 से इस सिस्टम का हिस्सा हूं। विजय सर के माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला है, और मैं सीखते सिखाते इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरा जो अचीवमेंट है वो लगभग 700 लोगों का परिवार सर हमारा हो गया है। इसमें मेरा डायरेक्ट जो संख्या है वो अभी तक 103 है, और मैं इसको इस महीने टारगेट बना लिया हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुंचाना है। और मेरा टोटल इनकम की बात करूं तो ये 6 लाख है सर। तो बिल्कुल सर, सीखते सिखाते हम लोगों को तक इसको पहुंचा रहे हैं, और डेली बेसिस पे हम इसमें अचीवमेंट्स ले रहे हैं। तो जितने भी न्यू गेस्ट इसमें हैं, मैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि जिनके माध्यम से भी आपको इस प्लेटफॉर्म तक आप पहुंचे हैं, तो प्लीज आप बिल्कुल देर ना करते हुए इस सिस्टम को ज्वाइन करें, और एक बढ़िया स्लॉट के साथ इस की शुरुआत करें। थैंक यू सर, मौका दिया सर। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन ढंग से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। चलिए, हमारे बीच में कुछ नारी शक्तियां भी हैं, तो मैं आज उनको आमंत्रित करता हूँ। ज्योति कटारे जी, यदि आप हैं मीटिंग में, जस्ट मिनट। ज्योति कटारे जी, आप मीटिंग में है, मैं आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर अभी तो मेरा भी वर्क सोशल मीडिया पे चल रहा है सर। फेसबुक पर मैं काम कर रही हूँ, मतलब 5-7 कॉल करती हूँ रोजाना, लेकिन सर रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है। मतलब कई लोग टाइम ले रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा ज्वाइनिंग करने में, ऐसा। लेकिन सर सीखने का मौका भी मिल रहा है कि भाई थोड़ा सा अगर अपन पेशेंस रखेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, मतलब ऐसा भी लग रहा है। तो सर सीखते सीखते ही मैं कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है लेकिन सर काम करने में। बिल्कुल मैम। हेलो जी जी, सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, प्रॉपर है। हाँ सर, तो मतलब अच्छा लग रहा है, काम को सीख कर करने में ज्यादा मजा आ रहा है। जी मैम, बिजनेस सीखने और सिखाने का ही है, इसके अलावा कोई और काम है भी नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अभी आपके पास टीम नहीं है तो सीखने का मौका है, आप सीखिए बिजनेस को। प्रतिदिन हमारे पास मॉर्निंग का सेशन होता है, रात में 10 बजे का सेशन होता है। दोनों सेशन आप ज्वाइन करते रहें, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा मैम। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलिए, मैं एक लेडीज और हैं, लता साहू जी। लता साहू जी, आप मीटिंग में हैं? एक मिनट मैं चेक करता हूँ जी। लता साहू जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूँ, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो। जी मैम। हेलो। जी मैम, आवाज आवाज आपकी आ रही, कंटिन्यू करें। क्या पूछ रहे थे सर? थोड़ा मैं यहाँ से हट गई थी तो सुन नहीं पाई। चलिए, कोई बात नहीं मैम, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
जी। ओके। हमारे बीच में एक लेडीज और है, पूजा राजपूत। पूजा राजपूत जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूँ।